औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज लेक्चर 7 का पार्ट 2 है। असल में ये मेरे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम के लिए जो एक्सप्रेशन है वो रह गया था, उसको हमने कैलकुलेट करना था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, फर्दर प्रोसीड जो करना है वो इक्वेशन 1 यहाँ पे हमारे वहाँ पे उसको हमने इक्वेशन 1 नहीं लिखा। आप सिंपली फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको छोड़ दें, 1 को छोड़ दें। ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिखी थी, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब इक्वेशन 3 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको फ्रॉम इक्वेशन कह सकते हैं क्योंकि आपने लिखी हुई है। जो फाइनल रिज़ल्ट आपसे पहले आपने लिखा था v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ये वाली इक्वेशन। यहाँ से हमने v2 प्राइम की वैल्यू को अलहदा कर लिया। ये v2 प्राइम की वैल्यू थी, इसको अलहदा कर लिए। ये प्लस माइनस v1 प्राइम जब इस तरफ जाएगा तो प्लस v1 प्राइम हो जाएगा। तो ये v2 प्राइम इधर रहा, इसको यहाँ पे लिख दिया, और v1 माइनस v2 पहले मौजूद था, इधर से ये आया v1 प्लस v1 प्राइम, इसमें प्लस हो गया। अब v1 प्राइम v2 प्राइम की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है v2 प्राइम की जगह के ऊपर। तो जब यहाँ पर पुट की तो ये पहली इक्वेशन पहला पार्ट एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू m2, और यहाँ पे v2 प्राइम की जगह के ऊपर ये वाला सारा फैक्टर आ गया, ये देखिए, और माइनस v2 ये वाला आ गया जो पहले से मौजूद है। अब सिंपली मल्टीप्लाई किया है m2 को, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, और m2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाता तो m2 माइनस m2v2 हो जाना था, और जब इससे मल्टीप्लाई होना था तो ये हो जाना था माइनस m2v2। ये दोनों एक जैसे हैं, इनको इकट्ठा कर लिया तो ये हो गया माइनस 2m2v2। ठीक है जी। अब प्राइम वाले एक साइड पे कर लिए, अनप्राइम वाले एक साइड पे कर लिए। प्राइम वाले एक साइड पे करने का मतलब है कि ये प्राइम वाला इस तरफ ले आए, और ये अनप्राइम वाला एक ये था और एक ये था, इसको दोनों को इस तरफ ले आए। जब इस दोनों को इस तरफ लेके आए तो आप गौर करें, इसमें m1 m2 का v1 प्राइम कॉमन है इस तरफ, तो m1 m2 हो गया, और इस तरफ v1 कॉमन था इन पहले दो टर्म में, तो ये हो गया, ये वैसे आ गया यहाँ पर। ठीक है जी। अब v1 प्राइम को अलहदा करने के लिए सभी को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो v1 प्राइम इधर ही रहा, ये यहाँ पे लिख दिया। इस पूरे फैक्टर को उठा करके इसके डिनोमिनेटर में भी लिख दिया, इसके डिनोमिनेटर में भी लिख दिया, तो इसके डिनोमिनेटर में ये लिख हो गया और ये हो गया आपके पास। अब इसको रीअरेंज कर दिया, यानी v प्राइम को उठा करके इधर लिख दिया और उधर लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन हो गया v1 प्राइम के लिए। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको। इसी तरह का एक्सप्रेशन फॉर v2 प्राइम के लिए सिंपली क्या करना है, v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, या इस इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 5। इसको मैंने चूंकि इक्वेशन 5 लिख लिया था, उसमें डायरेक्ट फिर v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो v1 प्राइम की वैल्यू ये मैंने देखो लिखी है यहाँ पर, और इसको फिर मैंने पुट कर दिया कहाँ पर, इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो जब वो वैल्यू पुट की तो बाकी सारा दोनों पहले टर्म ऐसे आ गई, तीसरी टर्म्स में ये और ये पुट कर दिया। ठीक है जी। अब सबका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, v1 प्राइम वालों को इकट्ठा करके एलसीएम ले लिया, और v1 वालों को इकट्ठा कर लिया,
ये V1 वाली थी, ये टर्म V1 वाली थी और ये टर्म V1 वाली थी, इसको इकट्ठा किया, V1 कॉमन लिया तो V1 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 1 और ये प्लस था और यहाँ पे बच गया ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला पूरा फैक्टर। इसी तरीके से फिर इस और इसमें कॉमन लिया तो ये V2 कॉमन आ गया, ये प्लस वाली टर्म आ गई पहले और ये -1 बाद में आ गया। अब फिर इसमें M1 प्लस M2 एलसीएम है तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो M1 प्लस M2 हो गया, प्लस M1 माइनस M2 पहले मौजूद है, ये M2 से कैंसिल आउट हो गया। फिर इसी तरीके से इसका जब एलसीएम लिया तो 2M2 माइनस ये वाला माइनस, इसको जब इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी माइनस कर देगा, माइनस M1 माइनस M2 तो 2M2 माइनस M2 तो बाकी रह गया एक M2, ये आ गया, ये वैसे मौजूद है यहाँ पर एंड सो ऑन। यहाँ से भी M1 प्लस M2 2M1 हो गया। ये अब आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन V2 प्राइम के लिए आ गया। ठीक है, आई होप कि ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस में जब मैसेज बराबर हों, यानी जो बाल्स जिन्होंने कोलाइड किया है उनके मैसेज जो हैं वो बराबर हों। जब मैसेज बराबर होंगे तो V1 प्राइम यानी फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, M1 M2 जो है बराबर हैं तो M2 की जगह M1 की जगह M2 लगा दिया हमने, ये यहाँ पे M1 था वहाँ पे M2 लगा दिया, यहाँ पे M1 था वहाँ पे M2 लगा दिया, यहाँ पे M1 था वहाँ पे M2, बाकी एज इट इज़ आ गया। तो ये वाला माइनस होके ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है ये सारी की सारी टर्म भी ज़ीरो हो गई। जब ये सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो गई और ये जमा होकर डबल हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू V2, ये रिजल्ट इसमें। अब आगे नेक्स्ट आ जाएं V2 प्राइम के लिए। उसी तरीके से जब हम ये एक्सप्रेशन V2 प्राइम के लिए उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, M1 की जगह M2 पुट करेंगे तो ये M1 था इसकी जगह M2 पुट किया, फिर ये M1 था उसकी जगह M2 पुट किया, फिर इसको किया तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया क्योंकि ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया और इस तरीके से ये वाला जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यानी आंसर 1 आ गया इसका। तो V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। अब रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ये रहा, इफ मैसेज आर इक्वल देन वेलोसिटीज आर एक्सचेंज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज जो नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी बॉल 1 की थी बिफोर कोलिजन वो हो गई बॉल 2 की आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटी बॉल 2 की थी बिफोर कोलिजन वो हो गई बॉल 1 की आफ्टर कोलिजन। तो पहले बॉल की वेलोसिटी दूसरी बॉल की वेलोसिटी बन गई और दूसरी बॉल की वेलोसिटी पहली बॉल की वेलोसिटी बन गई कोलिजन होने पर, तो इसको कहते हैं वेलोसिटीज आर एक्सचेंज आफ्टर कोलिजन। केस 2 आ जाए, M1 M2 आर इक्वल, इसमें वही शर्त है M1 M2, लेकिन अब टारगेट जो है स्टेशनरी है, यानी जिस बाल के ऊपर फेंका गया है वो स्टेशनरी है। ये M1 बाल जो है इसको प्रोजेक्टाइल कह लेते हैं, M2 बाल को टारगेट कह लेते हैं। तो जब ये बाल इसके ऊपर जाके टकराती है तो सिचुएशन ये है कि दोनों के मैसेज बराबर रख लिए और इसकी वेलोसिटी जो है वो V2 जो है वो ज़ीरो कर ली बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अब हमने V1 प्राइम भी मालूम करनी है, V2 प्राइम भी मालूम करनी। तो वन ये मैथमेटिकल कंडीशन होगी ना जो हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन। उस तरीके से फार्मूला लिखा है, फार्मूले में V2 की जगह ज़ीरो पुट किया, V2 की जगह यानी यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी और M1 की जगह M2 पुट कर दिया, ये M1 था उसकी जगह जो है वो M2 पुट कर दिए तो ये भी ज़ीरो हो गया इसकी वजह से, ये ज़ीरो हो गया इसकी वजह से, दोनों फैक्टर ज़ीरो हो गए। V1 प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, पहला रिजल्ट। दूसरा V2 प्राइम वाला देख लेते हैं। V2 ज़ीरो करने की वजह से ये फैक्टर दोबारा से ज़ीरो हो गया, ये वाली टर्म। तो ये आप बाज़ दफ़ा ये शार्ट ट्रिक करने के लिए मिक्सर करने के लिए आप सेकंड टर्म लिखे ही ना, जिसमें टारगेट स्टेशनरी उसमें दूसरी टर्म लिखे ही ना आप, ठीक है ना। तो सिंपली ये वाला इतना इतना फार्मूला लिखते रहें और इसमें इतना फार्मूला लिखते रहें। तो ये है आपके पास ट्रिक इसमें थोड़ा सा। तो M2 की जगह M1 लगा दिया तो ये हो गया 2M1, ये फैक्टर ज़ीरो हो गया
ठीक है जी। और ये वाला जो है वो डबल हो गया ये डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में कैंसिल, ये दूसरा हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आ गया। कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन बॉल m1 कम्स टू रेस्ट, देखे आफ्टर कोलिजन बॉल m1 की वेलोसिटी ये थी। और ये दूसरा रिजल्ट जो है आपके पास, उसमें m2 बॉल जो है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ बॉल m1, ये हमारा रिजल्ट रहा। नेक्स्ट है वन लाइट बॉडी, यानी एक बॉडी जिसका मैस बहुत कम हो, कोलाइड विद द मैसिव बॉडी जिसका मैस बहुत ज़्यादा हो, और वो मैसिव बॉडी एट रेस्ट भी होना चाहिए। यानी अब कंडीशन क्या हो गई कि m1 जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, क्योंकि वो लाइटर बॉडी है m2 से, और v2 ज़ीरो है। इस ये बॉडी सेकंड बॉडी एट रेस्ट, जो मैसिव बॉडी एट रेस्ट है, मैसिव बॉडी हमने m2 को कहा ना, इसलिए वो रेस्ट है, तो v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वही फिर फार्मूले में आप डायरेक्ट ये वाला ज़ीरो कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि m1 चूँकि वेरी वेरी लेस देन m2 है, तो अगर किसी बाल के डिनोमिनेटर में m2 आएगा, यानी किसी फैक्टर के डिनोमिनेटर में m2 होगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो पुट कर सकते हैं। अब जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की m1 कैन बी नेगलेक्टेड एज़ कम्पेयर टू m2, यानी जहाँ जहाँ पे m1 है उसको हम छोड़ देंगे m2 के लिहाज से। तो यहाँ पर इसमें फैक्टर में गौर करें ज़रा, m2 था, यहाँ m1 था, इसको छोड़ा, मीन नेगलेक्ट किया, और इसको भी छोड़ा, मीन नेगलेक्ट किया, उसके बाद हमने ज़ीरो लिख दिया। ये फैक्टर तो वैसे ही नहीं है ना, ये आप लिखें ही ना, शुरू से ही ना लिखें, ऐसे एक्स्ट्रा बोझ होगा आपके दिमाग के ऊपर ना, क्योंकि आपने रटा लगाना है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको ना करें। फिर ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, तो इसमें हमारे पास ये सूरत हाल आ गई। अब फिर उसी तरीके से इसको लिखे ही ना, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया इस v2 ज़ीरो होने की वजह से। फिर वही हमने कंडीशन अप्लाई की है, कंडीशन अप्लाई की, तो ये जो फाइनल ये था ना रिज़ल्ट, ये यहाँ पे असल में यूज़ होना है। तो m1 m2 जो है वो चूँकि अप्रोचेस ज़ीरो हैं, तो इसलिए नियरली इक्वल टू करके इसको ज़ीरो कर दिया, तो v2 इज़ ज़ीरो। अब क्या हुआ गौर करें ज़रा, बाल 1 जो है वो वापस आ गई है, नेगेटिव शो रहा है अपनी ही वेलोसिटी से टकराने के बाद, और बाल 2 जहाँ पे रेस्ट में थी पहले, तो तब भी बाद में भी आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पे रही। तो रिजल्ट क्या हुआ कि दिस शोज दैट बाल m1 बाउंसेस बैक विद सेम वेलोसिटी एंड बाल m2 रिमेन स्टेशनरी। केस 4, व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, लाइट स्टेशनरी बॉडी, यानी अब ये पहली बॉल बड़े मैस की है, दूसरी बॉल छोटे मैस की है, और ये स्टेशनरी है, v2 भी ज़ीरो है, m2 भी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हम पुट कर लेंगे, यानी नेगलेक्ट कर देंगे m1 के मुकाबले में। ये कंडीशन होगी मैथमेटिकली। फिर उसी तरीके से आप v2 ज़ीरो होने की वजह से इस फैक्टर को तो दोबारा से आप लिखें ही ना, इसको भी ना लिखें, ये बस सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बार बार इसको लिख रहा हूँ, लेकिन आपने चूँकि रट्टा लगाना है तो फाइनल रिजल्ट में आप इसको लिखें ही ना। m2 को नेगलेक्ट कर दें, अब कर दिया m2 को नेगलेक्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो v1 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो v1 प्राइम के ही हो गई। वी आल्सो नो दैट इस फार्मूले को फिर ना लिखें आप, ये ज़ीरो है, ठीक है ना, और इसमें वैल्यूज़ पुट करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली ये लिखें, उसको पहले नेगलेक्ट करें, जब नेगलेक्ट कर दें तो ये m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नियरली आपके पास v2 प्राइम जो है वो 2 1 वेलोसिटी। देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी, यानी बहुत बड़ा बॉडी जब एक छोटे से बॉडी के साथ जाकर टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1, मीन जितनी वेलोसिटी से चल रही उतनी वेलोसिटी से चलती जा रही होगी, और v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल जो पहले एट रेस्ट थी वो अब इस बॉल की वेलोसिटी से दुगनी वेलोसिटी से आगे चल रही है, फ्लाई ऑफ कर गई, यानी उड़ गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक बड़ा फुटबॉल जो है एक छोटी टेनिस बॉल के ऊपर लगाएं, तो आप नोट करेंगे कि फुटबॉल की स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि नेक्स्ट बॉल जो है वो बड़ी तेज़ स्पीड से चल रही है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स होगा फोर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर, अगर स्मार्ट सिलेबस में हुआ तो मैं चेक कर लूँगा। इस तरह हमारा लेक्चर जो इलास्टिक कोलिजन वाला पार्ट मुकम्मल हुआ। अब मैं लास्ट में आपको बता दूं बच्चों कि इसमें
ये पूरे का पूरा भी पूछा जा सकता है। आल्सो डिस्क्राइब द केसेस। तो अब फिर आपने मुख्तसर करना है उसको। मुख्तसर करने के लिए आपने एक तो ये जो मैंने आपको इख्तिसार बचाया कि ये लिखें ही ना आप, वैल्यूज़ दूसरे स्टेप में ही पुट कर लें। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि ये वाला फिर डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज़ करें, वेलोसिटीज़ का एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्ट यूज़ करें, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।